हेलो बच्चों, सभी को नमस्ते। तो आगे बढ़ते हैं और ये सेकंड चैप्टर का हमारा लास्ट लेक्चर है। सॉरी, मतलब लास्ट टॉपिक है, राइट, जिसको हम दो लेक्चर्स में ये करेंगे। एक सेकेंड, चलो। ओके, या आवाज आ रही है? योग सबको क्लियर? सो कंट्रोलिंग ये लास्ट टॉपिक है हमारा, जिसको हम दो पार्ट में करेंगे। एक हम मीनिंग और डेफिनेशन, और एक इम्पोर्टेंस। सो व्हाट इज कंट्रोलिंग? Meaning, controlling function is required in all type of organizations, whether profit making or non profit making। यानी कि चाहे वो कोई संस्था हो गई, कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो गई, या फिर कोई प्राइवेट कंपनी हो गई, मल्टीनेशनल कंपनी हो गई, सब में, सारी कंपनियों में कंट्रोलिंग फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। सिमिलरली इट इज परफॉर्म एट ऑल लेवल्स, और इसी तरह ये हर लेवल पे काम करता है। यानी कि सिर्फ लोअर लेवल पे या सिर्फ अपर लेवल पे ही कंट्रोलिंग यूज नहीं की जाती है। ये फंक्शन पूरे मैनेजमेंट में इस्तेमाल किया जाता है, चाहे टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो, या लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट हो। कंट्रोलिंग इज इनसेपरेबल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। यस, इसको बिल्कुल भी अलग नहीं किया जा सकता। जब हम मैनेजमेंट चला रहे हैं, एक बिजनेस चला रहे हैं, तो मैनेजमेंट में जितने फंक्शंस हैं सब काम आएंगे। कंट्रोलिंग तो बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते। जैसे प्लानिंग अवॉइड नहीं कर सकते, वैसे कंट्रोलिंग भी अवॉइड नहीं कर सकते। द effectiveness of planning function can be determined with the functions of controlling। कितनी अच्छी बात देखिए कि इफेक्टिवनेस ऑफ प्लानिंग, यानी जो हमने सोचा था, प्लान किया था कि पूरे साल भर कैसे काम करना है, क्या काम करना है, किस तरह करना है, कितने लोगों से करवाना है, जो भी प्लानिंग की थी, उस प्लानिंग को अच्छे से इम्प्लीमेंट करने के लिए या उस प्लानिंग का आउटपुट अच्छा लाने के लिए हमें कंट्रोलिंग का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर मेजर पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट साइकिल। मेजर पार्ट लिखा है, मतलब कि पूरे मैनेजमेंट फंक्शन में जो सबसे ज़्यादा टाइम या जो सबसे ज़्यादा मेहनत वाला जो काम है, या एकदम अच्छे से करने वाला जो काम है, वो प्लानिंग और कंट्रोलिंग है। क्योंकि प्लानिंग अगर अच्छी नहीं होगी तो बाकी सारे काम आपके खराब होंगे। और कंट्रोलिंग का मतलब ये है कि भाई प्लानिंग कर लिया, काम बांट लिया, काम चल रहा है, तो ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, चेक करना बहुत ज़रूरी है, मतलब निगरानी रखना बहुत ज़रूरी है कि काम जैसा बोला है, जैसा प्लान किया है, वैसे ही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई मनमानी कर रहा है काम में, लापरवाही कर रहा है, चोरी कर रहा है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो कंट्रोलिंग का मतलब होता है जो सोचा है वही हो रहा है कि नहीं, उसको ध्यान से देखना, परखना, समझना। ठीक है। आगे, कंट्रोलिंग इज अ फंक्शन ऑफ कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस। देखो यहाँ पे एक्चुअल मीनिंग लिखी है क्या। कंट्रोलिंग क्या एक ऐसा फंक्शन है जिसमें हम कंपेयर करते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स एंड परफॉर्मेंसेस। प्री डिटरमाइंड का मतलब क्या है? जो पहले से डिसाइडेड है। मैंने कहा ना, प्लानिंग से रिलेटेड है एक तरह से। तो जो भी हमने प्लान किया है, या जो भी हमने पहले से डिसाइड किया है कि हमारा काम ऐसे होना चाहिए, और जब काम चल रहा है तो हमें आगे चेक करना है कि काम एक्चुअल कैसा हो रहा है, और उसी को कंपैरिजन लिखा है कि एक्चुअल परफॉर्मेंस को हमें किससे कंपेयर करना है? प्री डिटरमाइंड परफॉर्मेंस से, या प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड से। स्टैंडर्ड्स का मतलब होता है कि हम पहले से ही एक माप तोल बना के रखते हैं हर चीज का। जैसे आपको कोई खाना बनाना है, ठीक है ना, तो खाने में भी हम चीजें डिसाइडेड रखते हैं। इतना चावल है तो इतना पानी, दाल बनानी है तो दाल इतनी है तो इतना पानी डाल देंगे, इतना नमक, इतना हल्दी, और भी कुछ उसमें हम डालते हैं। तो मतलब कि स्टैंडर्ड सेट करते हैं। राइट, हमें कहीं दूर जाना है, हम कार लेके निकल रहे हैं, तो हम एक स्टैंडर्ड सेट करके रखते हैं कि भाई इतना पेट्रोल डलवाऊंगा तो इतने दूर तक पहुंच जाऊंगा। ठीक है। वैसे ही बिजनेस में भी होता है। जैसे कि जनरली आप मान लो कि इतना रॉ मटेरियल इस्तेमाल करके इतना आउटपुट आना चाहिए। लाइक कि भाई अगर 100 किलो कोई रॉ मटेरियल डाला जा रहा है, कुछ भी हो सकता है सामान, तो उसका आउटपुट 100 पीस निकलना चाहिए। कितना निकलना चाहिए? 100 पीस। मान लेते हैं टैब है, ये पेन टैब है, तो अगर इससे ये इसका प्रोडक्शन का फैक्ट्री मेरा, अगर मैं 100 क्या करता हूँ, रॉ मटेरियल डालता हूँ मशीन में, तो मैं मान के चलता हूँ कि भाई 100 पीस तो बनने ही चाहिए। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड सेट स्टैंडर्ड्स। यानी हम पहले से तय करते हैं कि इतना पीस निकलना चाहिए।
कंट्रोलिंग का मतलब क्या है, जब काम चल रहा है तब जाके चेक करो कि सच में वैसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है तो क्या रीज़न है, रीज़न पता करो। लापरवाही हो रही है या सच में उतना आउटपुट नहीं निकल सकता, मशीन में फॉल्ट है, तो सारी चीज़ें हम देखेंगे, वही कंट्रोलिंग है। तो पहली बात तो ये हो गई कि कंपैरिजन की जाती है एक्चुअल परफॉर्मेंस, यानी जो करंट में परफॉर्मेंस बाहर आउटपुट एक्चुअल में आया है उसको प्री डिटरमाइंड परफॉर्मेंस से, यानी जो पहले सोचा था कितना होना चाहिए उससे कंपेयर करेंगे। इट मेजर्स डेविएशन, तो कंट्रोलिंग में अगला पहला तो कंपेयर करेंगे, दूसरा स्टेप क्या है, हम देखेंगे कि भाई डेविएशन कितना है। डेविएशन का मतलब होता है फर्क कितना आया है। अगर मैंने सोचा था 100 पीस आउटपुट आना चाहिए 100 किलो के रॉ मटेरियल में, तो कितना आया है, अगर 80 आया है या 90 आया है तो इसका मतलब डेविएशन आ गया है। अगर 100 आया तो फिर कोई डेविएशन नहीं, यानी कोई अंतर नहीं है, कोई गैप नहीं है। डेविएशन का मतलब गैप। इफ एनी आइडेंटिफाइज द कॉज ऑफ डेविएशन, अगर किसी भी वजह से कि एक्चुअल आउटपुट प्री डिटरमाइंड आउटपुट से मैच नहीं कर रहा है, यानी जो हमने सोचा था वैसा आउटपुट नहीं आया है, यानी आउटपुट हो सकता है 90 आया हो, 80 आया हो या 70 आया हो, तो फिर हम पता करेंगे कि भाई 100 आउटपुट क्यों नहीं आया, 70 क्यों आया या 80 क्यों आया है, राइट। वो रीजन, उसके पीछे का कारण, कॉजेज पता करेंगे एंड सजेस्ट करेक्टिव मेजर्स। और सीधी सी बात है, जब कारण पता चलेगा तो हम क्या करेंगे, सही स्टेप लेंगे कि भाई इस कारण को दूर करो। हो सकता है मशीन में फॉल्ट हो तो मशीन को सही करवाएंगे, वहाँ पे लेबर काम चोरी कर रहा है फिर लेबर ही चेंज कर देंगे या फिर उसको उससे पूछेंगे भाई क्यों कर रहे हैं ऐसा। तो जो भी है हम कारण पता करेंगे और कारण को सॉल्व करेंगे ताकि डेविएशन जो है वो कम होता रहे। डेविएशन के बीच का गैप क्या है, कम होना चाहिए। डेविएशन मतलब बताया ना कि जितना सोचा था उससे कम आया या कुछ अलग आया है, तो जो भी गैप है इन दोनों के बीच का वो दोनों कम होना चाहिए। द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग हेल्प्स इन फॉर्मुलेशन ऑफ फ्यूचर प्लान्स आल्सो। सिंपल सी बात है, मैंने कुछ प्लान किया था, अब मैं आके एक्चुअल चेक कर रहा हूँ तो कुछ कुछ तो अनुभव मिलेगा ना कि हाँ एक्चुअल में कितना हो रहा है। तो जब मैं अगली बार प्लान करूंगा तो मैं उस हिसाब से करूंगा। हो सकता है कि मैंने 100 केजी रॉ मटेरियल पे 100 पीस मैंने सोचा, लेकिन एक्चुअल बहुत मेहनत करने के बाद भी 90 ही आउटपुट आ सकता है। यानी अभी मैं समझ जाऊंगा कि हाँ भाई 90 ही लगता है आउटपुट आता है, तो अगली बार जब प्लान करूंगा तो मैं 90 का ही प्लान करूंगा, ठीक है ना ऐसा। सो प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग, यहाँ पे कुछ चीजें भी दी हुई, इसको भी देख लेते हैं क्या है। प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग में सबसे पहले लिखा है स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड्स मैंने आपको बता दिए क्या होते हैं। स्टैंडर्ड्स यानी जो हम पहले से ही माप तोल एक पैरामीटर डिसाइड करके रखते हैं, यानी काम इस तरह से होगा, आउटपुट इतना आएगा, इतना रॉ मटेरियल डालेंगे, मशीन इतने घंटे चलेगी, इतने आदमी काम करेंगे, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड्स, यानी हमने ये पहले से तय किया है। फिर जब काम चल रहा है, काम बांट दिया, काम चालू है, तो काम चालू है तो उस वक्त क्या करना है, मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंसेस, यानी हमें काम को देखना है कि हमने जो सोचा है वैसे ही हो रहा है या नहीं हो रहा है। कंपेयर करेंगे और डेविएशन पता करेंगे, जो हमने ऊपर पढ़ा जस्ट वही लिखा है यहाँ पे एक ग्राफ के फॉर्म में। क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे कि भाई एक्चुअल परफॉर्मेंस कितना है और हमने जो सोचा था उसमें कितना हमने डिसाइड किया था, दोनों में फिर डेविएशन यानी गैप कितना है। अगर गैप है तो हम पता करेंगे कारण क्या है गैप का, एनालाइजिंग द कॉजेस ऑफ डेविएशन, और कारण पता करके हम सही स्टेप लेंगे, यानी कि उसको जो भी डेविएशन होगा उसको करेक्ट करेंगे, जो भी गैप होगा उसको करेक्ट करने की कोशिश करेंगे, और करेक्ट करने के बाद हम अपने गोल को अटेंड कर लेंगे। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि करेक्ट, मान लो हमें डेविएशन पता चला तो हमने कारण पता करके उसको सॉल्व करने की कोशिश की, हो सकता है फिर से डेविएशन आ जाए, लेकिन एक दो बार कोशिश करेंगे तो ऑटोमेटिकली, हो सकता है थोड़ा लेट हो लेकिन गोल तो अटेम हो जाएगा। हो सकता है 5 दिन का काम 10 दिन लग जाए, लेकिन काम तो हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये सर्कल समझ लो घूमते रहता है, और जब से ही गोल अटेंड होता है तो अगला जो प्लान हमारा बनेगा इस गोल अटेनमेंट के हिसाब से फिर स्टैंडर्ड तय होगा। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि अगर आउटपुट 90 ही निकलना है तो मैं अगली बार से स्टैंडर्ड क्या सेट करूंगा, 90 का, फिर उसके हिसाब से फिर चलेगा सर्कल, ठीक है। चलो, डेफिनेशंस, तो यहाँ पे कुछ 3 डेफिनेशन दिख रहे हैं, कुन्स और डोनेल। इनका जो डेफिनेशन है वो जो मीनिंग हमने पढ़ा सेम टू सेम वैसा ही है। क्या लिखा है, मैनेजरियल कंट्रोल इम्प्लाइज द मेजरमेंट ऑफ accomplishment against the standards and correction of deviation to ensure attainment of objective according to plans।
सेम चीज़ लिखिए कि भाई जो प्लान किया है वही हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। किससे कंपेयर करना है? जो एक्चुअल आउटपुट आया उससे, और जो स्टैंडर्ड हमने सेट किया था उससे, जो हमने प्लान किया था उससे। और जो भी आएगा उस जो भी अगर गैप आ रहा है तो गैप को सॉल्व करना है और आगे बढ़ना है, और जो भी प्लान किया है उसे पूरा करना है। ठीक है, ये दो डेफिनेशन ज़्यादा अच्छा है, देख लो कैसे है। डेल हैनिंग क्या कहते हैं? ये कंट्रोलिंग इज द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट, देखो ध्यान से, कंट्रोलिंग इज द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट कंफर्मिटी ऑफ परफॉर्मेंस विथ प्लान्ड एक्शन। सिंपल सी बात लिखी, एकदम सिंपल। कंफर्मिटी लिखा है यानी कंफर्म करना। कंट्रोलिंग का क्या, कंट्रोल का मतलब क्या है? कंफर्म करना। क्या कंफर्म करना? कि जो परफॉर्मेंस चल रही है, यानी जो एक्चुअल में काम चल रहा है, जो एक्चुअल में आउटपुट हो रहा है, या जो एक्चुअल में सेल्स हो रहा है, वो हमारे प्लान एक्शन से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये कंफर्म करना। यानी अगर मान लो प्लानिंग की थी कि 100 करोड़ का सेल्स करेंगे, रुपीज में पकड़ लो, तो मैं बीच में चेक करूंगा 6 महीने बाद, साल भर का महीना 12 महीने का साल भर होता है, तो 6 महीने में चेक करूंगा। अगर 6 महीने में दिखता है कि हाँ 50 करोड़ अचीव हो चुका है, इसका मतलब क्या है कि हाँ हम लोग प्लानिंग के हिसाब से सही चल रहे हैं, राइट। ऐसे ही कुछ मेजर किया जाएगा। 3 महीने में चेक कर रहा हूँ तो मैं 25 करोड़ चेक करूंगा, 25 करोड़ सेल्स हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर मैं 9 महीने में चेक कर रहा हूँ तो मैं 75 करोड़ के आसपास देखूंगा कि 75 करोड़ हुआ है कि नहीं हुआ है। तो कंफर्म करना कि जो हमने सोचा था वैसे ही काम चल रहा है, वैसे ही टारगेट कंप्लीट हो रहे हैं, या फिर कुछ अलग हो रहा है। ठीक ना। फिलिप कोटलर भी कुछ कह रहे हैं, क्या कहते हैं ये? कंट्रोल इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग स्टेप्स टू ब्रिंग एक्चुअल रिजल्ट्स एंड डिजायर रिजल्ट्स क्लोजर टुगेदर। कितनी अच्छी बात लिखी है। वही बात को घुमा के लिखा है अलग तरीके से कि कंट्रोलिंग क्या है? एक तरह का प्रोसेस है जिसमें मैनेजर जो है करेक्टिव स्टेप्स लेता है। करेक्टिव स्टेप्स का मतलब होता है जो जरूरी है उस वक्त वो काम करता है। क्या क्या देखकर कि भाई एक्चुअल रिजल्ट और डिजायर्ड रिजल्ट। डिजायर्ड रिजल्ट का मतलब है प्लान्ड रिजल्ट, यानी जो हमने प्लान किया था कि ये आउटपुट आना चाहिए, ये रिजल्ट आना चाहिए, उसको एक्चुअल रिजल्ट से कंपेयर करता है। तो कंपेयर करने के बाद क्या करता है? करेक्टिव मेजर्स यानी करेक्टिव स्टेप्स लेता है ताकि ये गैप कम हो। अगर मान लो एक्चुअल रिजल्ट जो है वो 50 करोड़ आया और जो प्लान रिजल्ट था वो 60 करोड़ था, यानी जो गैप बीच में कितने गए? 10 करोड़ का। तो इस 10 करोड़ के गैप को वो अच्छे करेक्टिव स्टेप्स लेकर क्या करेगा? इस गैप को कम करने की कोशिश करेगा। इस गैप को कम करने की कोशिश करेगा, 50 को 60 के करीब लाने की कोशिश करेगा। वही लिखा है क्लोजर टुगेदर। 50 को 60 जो भी गैप है उसको बीच उसको कम करने की कोशिश की जाएगी, उस गैप को हटाने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, तो तीनों बात एक ही कह रहे हैं लेकिन अपने अपने अंदाजों में। तो अगर आपको 2 लाइन में डेफिनेशन नहीं याद रखना है तो आप डेल हेनिंग या फिलिप कोटलर, ये भी एक फेमस अर्थशास्त्री हैं, तो इनका भी आप डेफिनेशन ले सकते हो। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, जो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, चलो फिर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।